students, this is video number 1 of a new chapter, simple harmonic motion. Very important topic. इवन 12th क्लास में भी ये सब काम आता है. 11th क्लास के बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो 12th क्लास के अंदर उनके बेसिक्स यूज़ होते हैं और ये उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. SHM, शॉर्टकट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ज़रा इसको अंडरस्टैंड करते हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या करने वाले हैं, हम लोग ज़रा पीरियोडिक मोशंस के ऊपर पहले बात करेंगे. पीरियोडिक मोशन से हम ऑसिलेटरी मोशन पे आएंगे और फिर ऑसिलेटरी मोशन से हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पे आएंगे. दीज आर द स्टेजेस टू रीच टू सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पीरियोडिक मोशन, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, पीरियोडिक मोशन एक ऐसी मोशन जो अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रही है. जैसे एग्जांपल के तौर पे, वेरी सिंपल एग्जांपल, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस. ये 24 आवर्स के बाद हर बार वही सेम चीज़ चल रही है, वही सेम, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है. अल्टीमेटली मतलब हम बोलेंगे तो पीरियोडिक मोशन ऐसी मोशन जो अपने आप को बार बार रिपीट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन की बात अगर हम करें तो पीरियोडिक मोशन है अ मोशन. पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन लिखी है मैंने. एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर. एग्जाम्पल भी दे दिया आपको, बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिससे जो पीरियोडिक मोशन है. द मोशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज अ पीरियोडिक. ठीक है, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज पीरियोडिक. ठीक है, तो हर चीज़ ये तो उसके तो मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक इज पीरियोडिक है कि नहीं? मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक इज पीरियोडिक. द हार्ट बीट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आर पीरियोडिक. नोट करके रखो ये सब एग्जाम्पल्स नोट करके रखो. मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, हार्ट बीट्स, फिर मोशन ऑफ एनी प्लैनेटरी बॉडी अराउंड, मतलब जिसके अर्थ घूम रही है, सन के अराउंड, मून घूम रहा है अर्थ के अराउंड, तो एवरीथिंग इज पीरियोडिक. ये सब चीज़ें जो हैं वो पीरियोडिक हैं. ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड वहाँ पे क्या होना चाहिए? फिक्स. ये नहीं कि अर्थ एक रेवोल्यूशन लगाती है 24 आवर्स में तो अगली थोड़ी 4-5 दिनों के बाद लगाती है 23 आवर्स में या 22 आवर्स में. ऐसा तो होता नहीं है. तो हमेशा 24 आवर्स है. तो इसलिए वो मोशन क्या है? वो मोशन पीरियोडिक है और उसमें टाइम पीरियड जो है वो फिक्स्ड है. टाइम पीरियड का फिक्स्ड होना सबसे इंपॉर्टेंट बात है. टाइम पीरियड का फिक्स होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम इसलिए टाइम पीरियड की बहुत ज़्यादा बात करते हैं व्हेन वी कॉल कि पीरियोडिक मोशन कौन सी है. अभी हम अगली मोशन को पढ़ रहे हैं, डैट इज़ कॉल्ड क्या? ऑसिलेटरी मोशन. तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये ऑसिलेटरी मोशन के बारे में हम बात करेंगे. इफ़ अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ, ठीक है, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, कुछ भी बोल सकते हो आप, रिपीटेडली अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इट्स मोशन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. आपको मालूम है कैसी मोशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ? स्विंगिंग मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक देखी होगी, उसमें पेंडुलम टू एंड फ्रो ऐसे करके मोशन उसकी देखी है आपने. वो मोशन को हम क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए बस सिंपल बात इतनी याद रखनी है, ये मोशन जो है ना, मैं अभी बनाऊंगा अभी यहाँ पे, उसको मोशन को क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये बस ये किसी एक लिमिट में, इनको एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलते हैं. ये बीच में जहाँ पॉइंट है जिसके अबाउट ये घूम रहा है उसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं. यहाँ पे मीन पोजीशन बोलते हैं. ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है ए, इसको हम बोलेंगे -A. और ये हो गया आपका मीन पोजीशन, जिसको हम 0 बोलेंगे बाद में, अभी रहने दो. ठीक है, तो क्या ये ऐसी मोशन, देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखना ध्यान से, कहाँ से जा रहा है? मीन पोजीशन से ए पे, फिर मैं थोड़ा नीचे बना रहा हूँ इसलिए कि आपको दिखाई नहीं देगा. ठीक है, जाओ उसी रास्ते से रहा है. फिर वापस मीन पोजीशन से -A पे, और -A से कहाँ पे? यहाँ पे. और ऐसी मोशन बार बार होती रहेगी. ये एक टाइम पीरियड हो गया इसका. तो एक टाइम पीरियड हो गया, और इस टाइम पीरियड में ये कितना चला? ये इसका एक टाइम पीरियड हो गया, एक साइकिल हो गया, आई शुड से. ये एक साइकिल हो गया. साइकिल, हर एक पीरियोडिक मोशन का एक साइकिल. तो ऑसिलेटरी मोशन इज ऑल्सो ए पीरियोडिक मोशन. दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन, याद रखना है आपने. इट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन है. जैसे अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज नॉट ए ऑसिलेटरी मोशन. वो कोई ऐसे बैक एंड फोर्थ मोशन थोड़ा है. तो वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, बट वो पीरियोडिक है. ये जो है, ये वाली मोशन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पीरियोडिक है. ये बिल्कुल पीरियोडिक भी है और ऑसिलेटरी भी है. बट द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज नॉट अ पीरियोडिक मोशन, इज नॉट अ ऑसिलेटरी मोशन.
क्लियर? तो ये इस मोशन के बारे में मैंने आपसे बात करनी थी यहाँ पे। इसके एग्जांपल्स लिखिए। मूविंग ऑफ अ पिस्टन, अगर आपको नहीं मालूम है पिस्टन के बारे में, आपने पढ़ना है वैसे थोड़ा सा आगे जाके थर्मोडायनामिक्स में। क्या ये पिस्टन कैसा रहता है? ये ऑटोमोबाइल का इंजन इस तरह का होता है, ठीक है, और इसमें ये पिस्टन होती है, ये पिस्टन है और ये ऑटोमोबाइल का इंजन होता है। और ये मोशन इसकी जो आपकी गाड़ी चलती है ना, जब जब गाड़ी चलती है, इंजन जब स्टार्ट होता है, तो उस समय ये जो पिस्टन है इसकी मोशन ऐसी होती है, ऊपर नीचे ऐसे, ये मोशन होती है, और फिर आपकी गाड़ी चलती है। तो ये वाली मोशन भी क्या होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार, जब उसको आप बजाते हो तो कैसे वो वाइब्रेट करता है, दैट वाइब्रेशन इज ऑल्सो अ ऑसिलेटरी मोशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी इसकी, ठीक है, एग्जांपल्स थी ऑसिलेटरी मोशन की। अभी हम एक और मैथमेटिकली अगर हम बात करें, अगर हम जरा सिंपल हार्मोनिक मोशन के लेके और डिटेल में बात करें, तो वो क्या है बात इसमें ध्यान रखना आपने, कि जब आप इस मोशन को अंडरस्टैंड कर रहे हो, देख रहे हो आप कैसी मोशन, ये आपकी मीन पोजीशन, ये आपका एक्सट्रीम एंड, लिमिट्स जिसके बीच में ये मोशन होती जा रही है, ठीक है, ये उसके लिमिट्स आ गए, ये आ गया आपका ए, ये आ गया आपका माइनस ए, ये आ गई आपकी मीन पोजीशन, ये आ गई आपकी मीन पोजीशन। और मैं आपको क्या बता रहा हूं यहां पे, आप जब भी यहां पे एक चीज आपने क्या नोट करनी है, यहां पे जो हम नोट करने वाले हैं, यहां पे आपको मैंने पहले भी बताया था कि मीन पोजीशन पे ना आपका एफ नेट इक्वल टू जीरो होता है। यहां पे एफ नेट इक्वल टू जीरो है, यहां पे जो फोर्स है वो इक्वल टू क्या है? जीरो है। और क्या होता है, जैसे ही आपकी मोशन इस तरफ जाती है, पेंडुलम को अपने मास इमेजिन करके रख सकते हो, ये देखो, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहा था। जब इस पॉइंट पे अगर आपका जब जब कोई भी आपका पार्टिकल इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचा, तो उस पर एक फोर्स लगती है, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं उसको, जो उस पार्टिकल को दोबारा कहां लाना चाहती है? इधर पे, ठीक है। और वो फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और जब यहां पहुंचती है वो बॉडी, तो यहां पे वो फोर्स हो जाती है मैक्सिमम, और यहां पे उसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो, ठीक है। और आपको मैंने बताया था जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं होती, तब तक बॉडी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं लेती। जैसे ही यहां पे जीरो हुई आपकी फोर्स, तो सॉरी वेलोसिटी, तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ है? मीन पोजीशन की तरफ। जब यहां जाएगा तब भी कैसी होगी? इस तरफ, इसलिए माइनस आया है यहां। इसलिए फोर्स की वैल्यू क्या लिखी है हमने? एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज टू पावर एन, वेयर एन इज ए ऑड नंबर। अब ऑड ही क्यों? अब ऑड ही क्यों, ये जरा समझना अच्छे से कि ये ऑड ही क्यों, इसको जरा अच्छे से समझते हैं। आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे चले जाओ, ठीक है, ए पे चले जाओ, और फोर्स की बात करते हैं जरा। यहां पे इस ए पे जब आप गए, आपकी जो, पता क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए हमेशा जिस भी डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट है ना, फोर्स हमेशा उससे उल्टी लगनी चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन उससे उल्टी आनी चाहिए, सिंपल। तो मतलब यहां पे आप एक बात समझ रहे हो, जब आप इस तरफ मूव किए तो आप किस डायरेक्शन में मूव किए? पॉजिटिव। तो मैं अगर बोलूं एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, क्यों नहीं हो सकती सिंपल हार्मोनिक मोशन? ये मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, एक्स क्या हो? पॉजिटिव। अगर एक्स पॉजिटिव है तो एफ क्या आया? नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो अल्टीमेटली क्या आंसर आया? एफ नेगेटिव। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई। फिर मैंने क्या किया? व्हेन एक्स इज नेगेटिव, जब एक्स नेगेटिव होगा तो फोर्स क्या होगी? नेगेटिव। फोर्स तब भी नेगेटिव ही होगी, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या बना देता है? पॉजिटिव, और आंसर क्या आया? नेगेटिव। ये कंडीशन आपकी गलत है, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम नेगेटिव वाली तरफ जाओगे, इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम नेगेटिव वाली तरफ जाओगे, ये एक्स तुमने नेगेटिव लिया, नेगेटिव का मतलब जब तुम इधर जाओगे तो फोर्स कहां लगेगी? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? टूवर्ड्स एक्स, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो तुम जा भी इधर रहे हो, फोर्स भी इधर लग रही है, ये ए ऐसा, फोर्स भी इधर, एक्स भी इधर, तो ये कंडीशन एसएचएम की नहीं हो सकती, क्योंकि एसएचएम की कंडीशन के लिए जब तुम इधर जाओ तो तुम्हारी फोर्स इधर लगनी चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम। तो इसलिए ऑड नंबर, इवन नंबर्स में ये प्रॉब्लम आने वाली है, ऑड नंबर्स में ये प्रॉब्लम नहीं आती, वो भी तुम देख सकते हो, मैं बता देता हूं। ले लो, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या? माइनस के एक्स क्यूब, माइनस के एक्स क्यूब। आओ देखें, जब मैंने माइनस के एक्स क्यूब देखा, उस समय आप देखो क्या दिख रहा है आपको? ये आ गया आपका जीरो, ये आ गया आपका मीन पोजीशन, जीरो लिखते हैं उसको जनरली, ठीक है। तो ये आ गया आपका ए, ये आ गया आपका माइनस ए, और मान लो मैं इधर गया, तो मतलब एक्स, अगर मैं इधर इधर इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी की बात कर रहा हूं, तो एक्स यहां क्या है? एक्स इज नेगेटिव हेयर, एक्स इज नेगेटिव हेयर, एक्स नेगेटिव है, तो फोर्स क्या है? चेक इट।
चेक इट, फोर्स इज इक्वल टू, यहां डालो नेगेटिव, नेगेटिव का क्यूब क्या होता है नेगेटिव, तो फोर्स क्या आई पॉजिटिव। मतलब तुम इधर जा रहे थे, फोर्स कहां लग रही है इधर, तो फोर्स जब भी तुम इस साइड होगे और फोर्स तुम्हारी किधर लगेगी इस तरफ, तो इसका मतलब क्या हो उल्टी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब वो बॉडी जो है वो ऑसिलेटरी मोशन करेगी। तो इसलिए ऑसिलेटरी मोशन की हमने क्या क्या पढ़ा सिंपल ऑसिलेटरी मोशन में, ऑसिलेटरी मोशन में हमने ये पढ़ा कि F इज इक्वल टू क्या है माइनस के एक्स रेज टू पावर, माइनस के एक्स रेज टू पावर क्या, एक्स रेज टू पावर n, वेयर n इज अ ऑड नंबर, n इज अ ऑड नंबर, n इज इक्वल टू क्या है 1 3 5 डैश डैश डैश। लेकिन अगर हम इसमें से कौन सा उठा लें, अगर इसमें से क्या उठा लें, अगर सिर्फ 1 उठाएं, अब ध्यान देना हम कहां पहुंचे, अगर मैं 1 उठाऊं यहां में से, और क्या बनेगी आपकी इक्वेशन, आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। जब ऐसी होगी, इसमें से सबसे सिंपल सबसे छोटा नंबर आपने उठाया, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, व्हेन n इक्वल टू 1 सच ऑसिलेटरी मोशन, सच ऑसिलेटरी मोशन is called simple harmonic motion, सिंपल हार्मोनिक मोशन। याद रखना है, ऑसिलेटरी मोशन को हम और हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं, लेकिन उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कब आएगी, व्हेन एक्स की वैल्यू क्या, सॉरी एक्स की पावर क्या होगी 1, होने को ऑसिलेटरी मोशन के लिए कोई भी हो सकती है। इसलिए जब हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ना है तो हमारे एफ की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये अभी यहां से पता चल गया, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। नेट फोर्स जो है वो किसके बराबर आएगी, माइनस के एक्स के, ठीक है, माइनस के एक्स के बराबर आएगी, ठीक है बस। और x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। ये हमने यहां तक समझा। अब जरा इसके आगे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करने लगे हैं अब हम क्या बात करेंगे, एफ फोर्स के बारे में हमने जितनी बात करनी थी वो कर ली। फोर्स को लेके हमने जो बात करनी थी, स्टार्ट हमने कहाँ से किया, हमने स्टार्ट किया चैप्टर की, हमारे चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहुंचने तक हमें क्या बात करनी पड़ी, पहले पीरियोडिक मोशन क्या होती है, फिर उसके बाद पीरियोडिक की एक स्पेशल टाइप है कौन सी, ऑसिलेटरी मोशन। फिर ऑसिलेटरी मोशन को मैथमेटिकल फॉर्म आपको दिखाई मैंने, और मैथमेटिकल फॉर्म दिखाने के बाद आपको बताया कि अगर एक्स की वैल्यू क्या हो पर्टिकुलरली सिर्फ 1, तो हम क्या बोलेंगे ऐसी मोशन को, दिस मोशन इज कॉल्ड SHM और सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। और x इज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, x इज मेजर्ड फ्रॉम इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, की मीन पोजीशन से वो कितना दूर है, और ये भी हमने देखना है पॉजिटिव नेगेटिव वो अकॉर्डिंगली लेना है हमने, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक आ गया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अब जो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन SHM, ठीक है। इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ये हमारे वीडियो का आज मेन पार्ट होगा, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगला टॉपिक क्या लिखा मैंने, एक्सेलरेशन इन SHM। अब जब मैं एक्सेलरेशन इन SHM की बात करूंगा तो आप देखना जरा हम क्या बात करेंगे। अभी हमने क्या डिराइव किया, F इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, माइनस के एक्स, बिल्कुल लिखा। हमें मालूम है F इज इक्वल टू क्या होता है, MA होता है, तो MA इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के एक्स, ठीक है। फिर यहां से A इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के अपॉन एम एक्स, ठीक है। माइनस के, अब फोर्स निकल जाए तो एक्सेलरेशन कोई समस्या रहती ही नहीं है कभी भी, ठीक है। तो A इज इक्वल टू क्या लिखा आपने, माइनस के अपॉन एम एक्स, ये अच्छे से नोट करना है आपने एक एक चीज़ को, ठीक है। तो माइनस के अपॉन एम एक्स, ये आ गया आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू। और जब मैंने ये माइनस के अपॉन एक्स लिखा ना, तो आपने एक छोटी सी बात याद रखनी है ऑसिलेटरी मोशंस के केस में, कि आपने इस के अपॉन एम जो है ना, आपको मालूम है कि पीरियोडिक मोशंस में आपका एक नया चीज़ मैं बात करने लगा हूँ ओमेगा के बारे में, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम बोलते थे वहाँ पे, ठीक है। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हम यहाँ पे बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है। क्या होता है, 2π/t, अभी याद रख लो ये 2π/t, और इसके यूनिट्स होते हैं रेडियंस पर सेकेंड,
रेडियंस पर सेकेंड, तो 2 पाई/t होता है। और आपको याद रखना है ये छोटी सी बात कि जो k/m है ना वो ओमेगा स्क्वेयर के बराबर है। k/m जो है वो हमेशा ओमेगा स्क्वेयर के बराबर लेना है, ये याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू k/m, तो इसलिए हमारी इक्वेशन जो बन जाती है वो बनती है माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। k/m भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है। क्यों ओमेगा क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि आपको बताया कि पीरियोडिक मोशंस में ऑसिलेटरी मोशन इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन, और पीरियोडिक मोशन में टी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, टी कभी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए तो टी भी कांस्टेंट, k/m भी कांस्टेंट, तो हमने k/m की जगह क्या लिख देना है, क्या लिख देना है, k/m की जगह लिख देना है ओमेगा स्क्वेयर। और यहाँ से आपको एक और बात बता देता हूँ कि जैसे ही ओमेगा स्क्वेयर आपको पता चलता है ना, तो आप इसको ओमेगा इक्वल टू क्या बन गया आपका, ओमेगा इक्वल टू √k/m बन गया। ठीक है, k/m बन गया। तो कई बार आपको ओमेगा की वैल्यू दी होगी, आपको टी निकालना होगा, तो निकल गया 2 पाई/t इज इक्वल टू दिस। तो अभी हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ इस एक ही अपने टॉपिक पे फोकस करेंगे। और टॉपिक में क्या पढ़ा हमने कि एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गई, माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। और अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं कि इसके किसके किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, ए और एक्स के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ ड्रॉ करके वो कैसा दिखता है उसके बारे में बात करते हैं। आपको अब पता होना चाहिए पहले एक बात, क्या कि जब a इक्वल टू ये हम लिख रहे हैं ना, तो ये इसको कंपेयर करो जरा किस इक्वेशन के साथ, इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx के साथ कंपेयर करो, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करो। c क्या होता है, इंटरसेप्ट, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो वो तो है नहीं, तो इसलिए क्या इसके साथ कंपेयर किया जब, तो क्या बोला मैंने, y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ जब कंपेयर किया तो c तो है नहीं, तो m कितना है, स्लोप कितनी है, स्लोप है माइनस ओमेगा स्क्वेयर। स्लोप क्या होती है, tan थीटा, बताया मैंने आपको, कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है। ठीक है, अभी उसके ऊपर नहीं बात की जा सकती। अब ये आ गया आपका, मैं आपको बता दूं कि जो आपकी इक्वेशन बनेगी, जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव स्लोप का बनेगा। नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है लाइन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, आप देखना जरा कैसे, देखिए ये आपकी लाइन आएगी, ये आपका ये आएगा, और आपने बोलना है कि ये किसके किसके बीच में ग्राफ है, ये भी लिख दो, किसके किसके बीच में ग्राफ है। दिस ग्राफ विल बी बिटवीन एंड ए एंड एक्स, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। ये ग्राफ बनेगा आपका, मतलब ये एक्स और ए का आपको रिलेशन बता रहा है। ठीक है, एक्स और ए का रिलेशन बता रहा है। एक्स क्या होता है, एक्स है डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से, मीन पोजीशन से। आप उसको स्टडी करोगे अगर तो देखो कितना इजी लगता है। आप हमेशा जब भी आपको एसएचएम की बात हो तो बस ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पे ये आपकी मीन पोजीशन है, ये आपके एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, और आपको यहीं पे सब कुछ दिख जाता है। मीन पोजीशन एक्स इक्वल टू 0 पे आपको बताया था, फोर्स आपकी नेट 0 है, तो एक्सेलरेशन भी ऑब्वियसली 0 है, एक्सेलरेशन भी ऑब्वियसली 0। अब हम वेलोसिटी को लेके बात करते हैं ज़रा, ठीक है, टाइम वेस्ट किए बिना ज़रा वेलोसिटी को लेके बात करते हैं। देखो वेलोसिटी इन एसएचएम की जब मैं बात करूंगा तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन तो वेरिएबल है, एक्स पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए आप इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगा सकते यहाँ पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकालने के लिए। ए इक्वल टू क्या निकाला है आपने पीछे, माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, ये निकाला है। ठीक है, तो माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स जब आपने निकाला, तो अब आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा वी डी वी बाई डी एक्स। ये आपको मालूम है एक्सेलरेशन वी डी वी बाई डी एक्स होता है, तो वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। ठीक है, वी डी वी इज इक्वल टू क्या, माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तब जाके आपको वेलोसिटी मिलेगी, वी गेट। ठीक है, वी गेट क्या आएगा, वी डी वी, इसको इस तरह लिखो ऐसे, वी डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर रख दो, ये लो। अब क्या करना होता है, लिमिट्स डालनी होती हैं, और याद रखना जब आपको इक्वेशन चाहिए होती है ना, तो लिमिट्स किस तरह से डालनी है, एक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कुछ तो भी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। और वो हमें पता क्या वैल्यू मालूम है, हमें क्या वैल्यू मालूम है, हमें मालूम है एक्सट्रीम पोजीशन पे, यानी कि x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे आपकी, नहीं नहीं गलत लिख रहा हूं, x इक्वल टू 0 नहीं, x इक्वल टू a पे, x इक्वल टू a पे आपकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, ये मैं बोल रहा हूं। और x इक्वल टू x पे हम निकालना चाहते हैं, ऐसे याद रखना ये,
इसकी लिमिट्स मतलब x इक्वल टू ए, एक वैल्यू पता होनी चाहिए, दोनों की पता होनी, जब इक्वेशन फाइंड करनी है तो दोनों पता होने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हमने अभी जैसे हमने एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाली है x की टर्म्स में, उसी तरह हम वेलोसिटी की निकालना चाहते हैं। और देखें जरा क्या बना, ये बन गया v² v dv की इंटीग्रेशन नहीं आती तो अब क्या कर सकते हैं भाई, 0 to v, ये आ गया -ω² लिमिट्स बोलो x और a, करो सॉल्व, ये बन गया v²/2, ये बन गया -ω² को मैं बाहर ही रख रहा हूं और यहां पे मैं लिखूंगा, आपको दिख गया, ये आ गया लिमिट्स डालने का फंडा। क्या बना, v²/2 इज इक्वल टू ω²/2 x² - a² बन गया। फिर मैं क्या करूंगा, ये 2 कैंसिल कर दूंगा, ये 2 तो कैंसिल हो गए। 2 कैंसिल होने के बाद मेरी जो v की इक्वेशन बनी वो क्या बनी, देखना जरा प्लीज। v की जो इक्वेशन बनी वो बनी v² लिखो पहले, v² इक्वल टू क्या बना, ω²a² - x², माइनस को एडजस्ट कर दिया, तो क्या बन गया, ये वाला। तो फिर यहां से मैंने v लिख दिया, v किसके बराबर बन गया, v इक्वल टू बना प्लस माइनस ω² का अंडर रूट ले लिया, a² - x²। और प्लस माइनस क्यों आ रहा है, प्लस माइनस इसलिए आ रहा है, ध्यान देना जरा प्लीज, कि प्लस माइनस इसलिए आता है कि आप किसी भी पोजीशन पे जब होगे ना, आपको ये नहीं मालूम होता कि आप इस तरफ जा रहे हो या इस तरफ जा रहे हो। मैंने आपको बोला कि यार मैं ना SHM कर रहा हूं, मैं एक SHM कर रहा हूं, ये इधर ऐसे ले लो, मैं SHM कर रहा हूं और मैं ये मीन पोजीशन से 2 मीटर के डिस्टेंस पे हूं राइट हैंड साइड पे। ठीक है, अब हमें क्या मालूम लेकिन कि वो इस तरफ है जा रहा या वो इस तरफ जा रहा है। ठीक है ना, एक पेंडुलम मुझे दिखाई इधर मान लो, अब मुझे क्या मालूम वो इस तरफ जा रहा है कि इस तरफ जा रहा है। सिर्फ अगर इतनी इंफॉर्मेशन मुझे एग्जामिनर दे कि भाई मैं मेन पोजीशन से +2 मीटर पे खड़ा हूं, +2 मीटर से पता चल गया हाँ भाई इधर है, इधर नहीं है, इधर है। ठीक है, +2 मीटर तो पता चल गया, लेकिन ये नहीं ना पता चल रहा कि जा कहां रहा है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉडी कर रही है। इसलिए प्लस माइनस आंसर आता है, इसलिए वेलोसिटी में डायरेक्शन के साथ आंसर आता है। अगर कोई भी एक x की वैल्यू लोगे, यू विल गेट 2 वैल्यूज फॉर वेलोसिटी बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। तो ये सबसे पहले ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब अगर ग्राफ बनाना हो मुझे इसका ग्राफ बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को लूंगा, इस इक्वेशन को लेने के बाद मैं इसको लिखूंगा इस तरह से, v² इज इक्वल टू ω² a² माइनस ω² x², v² प्लस ω² x² इक्वल टू ω² a²। समझना जरा, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है ये। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं लिख दूंगा इसको ω² a² से डिवाइड कर दूंगा, तो ω² a² से जब डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, v²/ω² जानबूझ के लिख रहा हूं ऐसे, आपको रीजन बताऊंगा अभी, प्लस x²/a², ω² तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1। ठीक है, और आप याद रखना, अब मुझे v और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, आप प्लीज याद रखोगे हमेशा के लिए अपने पास। यहां पे आपको ये बताना था मुझे कि ये जो इक्वेशन है यहां पे v²/ω² a² का होल स्क्वायर, a² इक्वल टू 1, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स बनती है। ये देखो, इसको देखो ध्यान से, x² प्लस y²/b² इक्वल टू 1, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन गई। इसका मतलब जब हम, ये आपने याद रख लेना है, ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। जैसे हर चीज की इक्वेशन है, सर्कल की भी इक्वेशन है, एलिप्स की भी इक्वेशन है, पैराबोला की भी इक्वेशन होती है। ये याद रख लो, अभी इस फॉर्म की जब भी इक्वेशन बनेगी तभी मैं इसको होल स्क्वायर करके लिख रहा था नीचे। यानी कि कोई आपको पूछे यहाँ पे a की वैल्यू क्या है तो आप बोलोगे ω_a, b की वैल्यू क्या है तो आप बोलोगे a, आपको मालूम है a क्या है, ω क्या है, आपको सब मालूम है। यहाँ पे आपका जो इक्वेशन है वो किसके बीच में है, v और x के बीच में। व्हाट इज v, वेलोसिटी इन SHM, व्हाट इज x, डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM। इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो इलिप्स बनेगा। देखो इलिप्स होता कैसा है, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये इलिप्स है, ये आपको पता चल गया यहां से, और ये वेलोसिटी आपने SHM की निकाल ली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट इन SHM। ये देखो इलिप्स ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, मैंने थोड़ा बेटर बना दिया आपको। ठीक है, इस तरह से इलिप्स है, इलिप्टिकल पाथ है, आपके प्लैनेट्स के भी इलिप्टिकल पाथ हैं। ठीक है, इस तरह का इलिप्स है, पहले भी मैंने आपसे बात की थी ये। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्प्लेसमेंट इन SHM। तो डिस्प्लेसमेंट इन SHM की जब हम बात करेंगे तो हाउ विल स्टार्ट, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपने अभी एक इक्वेशन डिराइव की, उसी इक्वेशन से हम आगे बढ़ेंगे। आपने लिखा v इज इक्वल टू क्या लिखा है, बस इसी इक्वेशन से हम लिखने वाले हैं आगे। देखो v² इक्वल टू, तो v इक्वल टू जो लिखा है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम
वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड किसके बराबर था, प्लस माइनस छोड़ रहे हैं, वेलोसिटी नहीं अभी मतलब हमने जो उसका डायरेक्शन है उसको नहीं ले रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, डायरेक्शन का मैंने आपको अभी समझा दिया कि वो क्यों आ रहा है प्लस माइनस। तो v इज इक्वल टू क्या लिखा आपने, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। आपको मालूम है इसको v को हम क्या लिखने वाले हैं, डी एक्स बाई डी टी। v को क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या बन गया, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इसको देखना कैसे लिखेंगे, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं ये सारी, इक्वल टू ओमेगा डी टी। ठीक है, ओमेगा डी टी। अब यहाँ पे फिर से लिमिट्स की बात आएगी, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट्स की बात आएगी ऑब्वियसली। जब लिमिट्स की बात आएगी तो हम इस तरह से बोलेंगे, टी इक्वल टू जीरो को आपने समझना है, ज़रा मैं आपको बताता हूँ। आपका जो एस एच एम है वो ऐसे होता जा रहा है, ये चलता जा रहा है। ठीक है, ऐसे होता जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, इसीलिए मैं एक के ऊपर एक नहीं ड्रॉ करते, हम थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे। और ये प्रोसेस चलता जा रहा है, ये प्रोसेस चलता जा रहा है परमानेंट। ठीक है, हम उसको स्टडी करना हमने स्टार्ट किया। जब हम स्टार्ट करते हैं ना उसको स्टडी करना, उसको क्या बोलते हैं, टी इक्वल टू जीरो। भाई टी इक्वल टू जीरो पे ये कहाँ था, और टी इक्वल टू जीरो पे कहीं पे भी हो सकता है। एक मान लो सदियों से एक पेंडुलम चलता जा रहा है, तुम रूम के अंदर एंटर, किसी रूम के अंदर एक पेंडुलम था लटका हुआ उसकी छत से, और वो घूम रहा है परमानेंट। ठीक है, ऐसे घूमता है ना पेंडुलम ये। जब आप पहुंचे वो यहां था, तो वो टी इक्वल टू जीरो हो गया। मतलब जब आपने उसको स्टडी करना शुरू किया, ये तो चलेगा, अब ये कहां जाएगा, और आगे जाएगा, फिर यहां जाएगा। इसलिए टी इक्वल टू जीरो को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टी इक्वल टू जीरो पे पोजीशन कौन सी है। जरूरी नहीं है मेन पोजीशन है, कहीं पे भी हो सकता है। आप पेंडुलम एक चल रहा है, आप एंटर किए कमरे में और आपने स्टडी करना शुरू किया, डजंट मीन कि आपने, हाँ अगर आपने मेन पोजीशन से किया तो मैं बोलूंगा टी इक्वल टू जीरो पे एक्स इक्वल टू जीरो है। अगर आपने एक्सट्रीम से किया तो मैं बोलूंगा टी इक्वल टू जीरो पे एक्स इक्वल टू ए है। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, अभी हम ये मानेंगे कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन से स्टार्ट कर रहे थे, और उसको अब हम समझेंगे क्या मतलब है उस बात का, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो क्या, देखो जब लिमिट्स डालेंगे ना, देखो मैंने बोला था एक चाहिए आपको कोई, तो एक चाहिए तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वी गेट, क्या मिला, देखो टी इक्वल टू जीरो पे ये किसी भी एक पोजीशन पे हो सकता है, उसको हम इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट मान लेते हैं, और टी इक्वल टू टी पे एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, ऐसे करके बोला, ये ऊपर वाली लिमिट की टेंशन नहीं लेनी, एक मैंने बोला था एक चीज़ चाहिए आपको। फिर अब जब आप आगे बढ़े तो आपने क्या किया, इसकी इंटीग्रेशन आपको मालूम होनी चाहिए, ये इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है। आप फार्मूलाज देखोगे बुक पे, आप देखना, ये मैंने नहीं बताया आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला, लेकिन अब मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसको याद रखोगे आप कि वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की जो इंटीग्रेशन होती है ना, ध्यान देना प्लीज, इट इज इक्वल टू होती है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। प्लीज़ ये याद रखना पड़ेगी आपको, इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए ये एक छोटी सी बात आपको याद रखनी पड़ेगी इस डेरिवेशन को करने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया इसका आंसर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ऐसे। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और इसकी जो लिमिट्स हैं दोज आर फ्रॉम एक्स नॉट, और ये क्या लिख दिया, एक्स इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, उसमें तो लिमिट्स भी डाल दी तो उसका आंसर टी ही आएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी समस्या है, यहाँ पे हम अच्छे से लिखेंगे इसको, साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए। ठीक है, इक्वल टू ओमेगा टी। थोड़ी सी बातें समझनी है यहाँ पे। ठीक है, हम ठीक अभी बताता हूँ, इसके ये आ गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम लिखेंगे इसको ऐसे, देखना इसको ऐसे लिखने लगा हूँ, साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए।
साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई। अब मेरी बात ध्यान से सुननी है। आप मुझे बताओ साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है? आप बोलोगे 30 डिग्री। कैसे? आपने क्या सोचा मन में? आपने मन में ये सोचा कि भाई साइन इनवर्स 1/2 का मतलब है कि साइन किस एंगल पे 1/2 होता है, ऐसे बोलना है। साइन किस एंगल पे 1/2 होता है, तो आंसर इज 30 डिग्री। तो इसका मतलब जो साइन इनवर्स किसी के साथ कुछ भी, इसलिए आज के बाद साइन इनवर्स एक्स देखूंगा लिखा हुआ तो मैं बोलूंगा भाई ये एंगल होता है, क्योंकि आंसर तो हमेशा एंगल में ही आता है। तो दिस इज एंगल, और ये इनिशियल एंगल है। क्या है? इनिशियल एंगल। टी इक्वल टू 0 पे एंगल क्या है? इसकी जगह मैं अब क्या लिखने जा रहा हूं, इसकी जगह मैं लिखूंगा एक्स, सॉरी, इसकी जगह लिखूंगा फाई नॉट। क्या लिखूंगा? फाई नॉट, विच इज इनिशियल फेज भी बोलते हैं इसको। इनिशियल एक्स नॉट इज इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? टी इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या थी, और फाई नॉट क्या है? जब मैंने साइन के साथ इसको ये लिया तो इसको हम फाई नॉट डालेंगे और फाई नॉट ही याद रखेंगे, और हमारा आंसर क्या बन गया? साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ऐसे लिखा। और फिर मैंने लिखा एक्स बाई ए इक्वल टू, एक और बात, इक्वेशन में जब साइन, देखो ऐसे हो, इक्वेशन में जब रूट दूसरी तरफ जाता है तो क्या बन जाता है? स्क्वायर। जब लॉग दूसरी तरफ जाता है तो क्या बताया था आपको? जो इसका बेस हो वही हो जाता है। जैसे लॉग टू द बेस ई एक्स, यहां पे क्या हो? 2 हो, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है? ई रेज टू पावर 2। इसी तरह से जब साइन, देखो साइन एक्स इक्वल टू, मैंने लिखा साइन एक्स इक्वल टू 1/2, तो एक्स इक्वल टू क्या बताया था आपको? साइन जब इक्वेशन में उस तरफ जाता है तो क्या बन जाता है? साइन इनवर्स 1/2। क्या बन जाता है? साइन इनवर्स। और साइन इनवर्स जब इधर से इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा। इसलिए क्या बनता है? साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये आपने यहाँ से ये पूरा काम किया। इसको ज़रा प्लीज़ अच्छे से समझना। थोड़ा सा मैथमेटिकली बीच में आपको एक दो चीज़ें टफ लग सकती हैं, ठीक है, वो अगर आपको नहीं समझ आएंगी तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको अच्छे से करके रखना है। कुछ एक दो बातें याद भी करनी पड़ जाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग जैसे ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जिन्होंने मैथ्स पढ़ना उन्होंने तो बहुत बार ये पढ़ लेना है 12th क्लास में, ठीक है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अगर मैं याद भी कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद एक दो चीज़ें और आई, क्या? ये जो ये वाला बताया इक्वेशन वाला कि साइन इनवर्स का क्या है। थोड़ा सा साइन इनवर्स को लेके थोड़ी स्टूडेंट घबरा जाता है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं कि साइन जब इक्वेशन में, मैंने बताया ना, रूट जब दूसरी तरफ जाता है, जब एक्स आपने लिखा हो रूट एक्स इक्वल टू 2, तो आप एक्स लिखते हो, क्या ये रूट उधर जाके क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। तो इसलिए क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? 4, एक्स इक्वल टू 4 बन जाएगा। और थोड़ा सा चीज़ों को अगर सिंपल करना चाहते हो आप, तो आप ऐसा लिख सकते हो, क्या, थोड़ा सा सिंपल करने के लिए, इफ एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 इनिशियल पोजीशन, if t equal to 0 the particle is at mean position, अगर वो मीन पोजीशन पे होता, ठीक है, तो क्या बनेगा? तो पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, तो आपका क्या इक्वेशन बन जाएगी? x इज इक्वल टू, मतलब मीन पोजीशन का मतलब क्या हुआ? इनिशियल पोजीशन क्या हुई? x नॉट इक्वल टू क्या हो गया? 0। जब x नॉट इक्वल टू 0 डालोगे तो क्या मतलब हो जाएगा उसका कि x इक्वल टू क्या बन गया? a साइन ओमेगा टी। आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे इसलिए शॉर्टकट में आप ये, क्योंकि इसका, और इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ कैसा होगा मैं आपको इसका भी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, इसमें थोड़ा सिंपल करने के लिए मैं आपको बता देता हूं इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसको देखते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ ये साइन का आता है, याद रखना है मैंने। पीरियोडिक बार बार चलता जाएगा, आगे आगे चल रहा है, ये ऐसे ही चलेगा बार बार। इसको साइन कर्व बोलते हैं। यहाँ टी डालो, इसका मतलब एसएचएम में जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आया वो कैसा आया? इट इज़ अ साइन कर्व। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो इस चैप्टर का बेस है ना, जो आपको अभी क्लियर करूंगा मैं अगले वीडियोस में, ये कम से कम 5 की 6 चैप्टर्स हैं टोटल फिजिक्स में, वहां कवर होता है। 5 to 6 चैप्टर्स, 11th 12th दोनों को मिला के बोलता हूं, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो सीखेंगे हम, वो आपने कभी नहीं भूलना है, क्योंकि अब सारी स्टोरी किस पे आके अटक जाएगी? यहाँ पे बहुत देर हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे, ये साइन कर्व के ऊपर। इसको साइन वेव बोलते हैं, ठीक है। मतलब साइन की ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए, अगर साइन का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो उसकी शक्ल ऐसी बनती है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? साइन का ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया जाए, देखो मैं बताता हूँ। साइन एक्स में आप डिफरेंट वैल्यूज अगर डालो तो
एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, एक्स इक्वल टू 0 पे 0, एक्स इक्वल टू 30 डिग्री पे 1/2, एक्स इक्वल टू 60 डिग्री पे 1.866, 45 डिग्री पे मैं बीच में भूल गया 45 डिग्री 0.77। अगर ये सारी वैल्यूज को तुम प्लॉट करो, सारी आती हैं तुम्हें, 60, 90, 120, 150, 180, सारी वैल्यूज को प्लॉट करो तो ये आंसर आता है। एक्स इक्वल टू 0 पे ये देखो 0 आ रहा है आंसर, एक्स इक्वल टू 90 पे मैक्सिमम, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री पे मैक्सिमम आता है। तो मतलब जब ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, तो उस समय ये क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ये हो गया 180, 180 पे साइन 180 भी 0 होता है, साइन 270 -1 होता है, साइन 270 -1 है। अब जब आपने ये डिस्प्लेसमेंट निकाली ना, जरा उल्टा चलें जरा, अभी तक आपने जो आप अभी देखो हुआ क्या, अभी तक आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ एक्स, आपने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ एक्स, अब आपने डिस्प्लेसमेंट निकाली इन टर्म्स ऑफ टाइम। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में नहीं ना निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट किसकी टर्म्स में निकाला, टाइम की। अब मेरे दिमाग में आना चाहिए कि एक्सेलरेशन भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालो और वेलोसिटी भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालो, तो क्या इक्वेशन बनेगी, आओ देखें। इसका डिफरेंशिएशन करो, v इज इक्वल टू क्या होता है, dx/dt, करो डिफरेंशिएशन, दैट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इसकी डिफरेंशिएशन होती है ओमेगा a cos ओमेगा t, बस ये इक्वेशन बन गई इसकी, cos ओमेगा t, बिल्कुल ओमेगा a cos ओमेगा t। तो v इन टर्म्स ऑफ t क्या आएगा, ये आएगा ओमेगा a cos ओमेगा t। अगर आप देखना चाहते हो कि अगर हम इसको दोबारा वो वाला रिलेशन जहां से हमने लाया था, अगर इसको दोबारा से हम वैसा करें तो इसको ऐसा भी करते हैं हम, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये देखो क्या बन जाएगा, ओमेगा a, आपको मालूम है ये अंडर रूट ऑफ क्या होता है, 1 - साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, ठीक है, 1 - साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। तो क्या लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, देखो ओमेगा a अंडर रूट ऑफ 1 - एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। कैसे आया ये देखो ना, साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, x/a, तो यहाँ डाल दिया आपने, तो क्या बन गया, अब a कैंसिल कर गया, इसको a जब कॉमन लोगे तो कैंसिल कर जाएगा, तो अल्टीमेटली वही बन गया जो आपने ड्राइव किया था, जो आपने पहले ड्राइव किया था, वही आंसर आ गया, ठीक है। तो ये देखो जहां से हम आए थे, लेकिन ये इक्वेशन टाइम की टर्म्स में याद रखनी है तो ये है, एक्स की टर्म्स में याद रखनी है तो ये है। फिर अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt, क्या होता है, dv/dt। ले लो इसकी डिफरेंशिएशन लो, इसकी डिफरेंशिएशन लो, क्या बनेगी, इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर a साइन ओमेगा टी। वापिस आ गया वहीं पे, क्या ये x है या नहीं है, देखो ये x है, तो क्या बन गया ये माइनस ओमेगा स्क्वेयर x। यहीं से हम चले थे, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, ठीक है। तो आपको बस याद होना चाहिए कि क्या क्या इक्वेशंस, टाइम की टर्म्स में क्या इक्वेशन है और x की टर्म्स में क्या क्या इक्वेशंस हैं। ये आपको पूरा का पूरा आइडिया मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे ये इस चीज़ से ये सब बनता है, ठीक है। तो आपकी इक्वेशंस क्या बनी है, x इक्वल टू बना है, ये याद रखनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, a साइन ओमेगा टी। लेकिन एक चीज़ याद है, यहाँ पे क्या किया है हमने, इनिशियल पोजीशन क्या, t इक्वल टू 0 पे क्या माना है, मीन पोजीशन, ठीक है। तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू ओमेगा a कॉस ओमेगा टी, जिसको मैं साइन की टर्म्स में लिख सकता हूं, मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखते हैं। इसको मैं लिखूंगा, कॉस को क्या लिख सकता हूं, कॉस को क्या लिख सकता हूं, साइन लिख सकता हूं। कैसे देखो, साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, याद रखना साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, इसलिए ऐसे लिखा, ठीक है। और एक्सेलरेशन तो है ही साइन की टर्म्स में, तीनों साइन की टर्म्स में ले आए ना कि समस्या ना रहे, ठीक है, बनाने में प्रॉब्लम ना आए। तो a इक्वल टू क्या लिखा आपने, माइनस ओमेगा स्क्वेयर a साइन ओमेगा टी, तो वो तो ऑलरेडी साइन की टर्म्स में है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन तीनों के ग्राफ बनाने पड़ते हैं कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इनके तीनों के ग्राफ बनाने हो तो कैसे बनेंगे, उसको देखते हैं जरा। सबसे ऊपर बनाऊंगा डिस्प्लेसमेंट, उसके नीचे बनाऊंगा मैं क्या, वेलोसिटी, उसके नीचे क्या बनाऊंगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। पहले देखो किसका, पहले इसका ध्यान देना जरा प्लीज़, सिखाऊंगा आपको डिटेल में, इसकी पूरा नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, साइन कर्व्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। तो देखना जरा, देखो इनके कर्व्स कैसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है, देखना जरा ध्यान से। जिसमें प्लस माइनस कुछ नहीं ना है, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं है, इसमें प्लस माइनस है, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले ये तो सिंपल, ये तो जीरो से स्टार्ट होगा, इसमें प्लस माइनस जीरो है ना, कुछ नहीं ना आगे, तो इसलिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा। कैसा आएगा, ये देखो
ये बनेगी। जो आपका ये वाला कर्व है ना, ये तो मैंने बना दिया पहला, ठीक है। अब जो ये वाला है ना जिसमें प्लस माइनस कुछ हो, तो प्लस हो तो ये ऐसा कर्व होता है, ध्यान देना प्लीज, ऐसा देखना, ये पीछे से स्टार्ट होगा, पीछे से स्टार्ट होगा, 90 डिग्री पीछे से स्टार्ट होगा, ये देखो ऐसे ऐसे, ये वाला, ये वाला, ये तो नॉर्मल था, इसकी कोई टेंशन नहीं, जीरो से स्टार्ट होगा। ये वाला कैसा होगा, बिल्कुल सेम है, शक्ल बिल्कुल सेम है दोनों की, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये पहले से स्टार्ट हुआ, प्लस वाला पहले से होगा, और अगर माइनस होता, आएगा माइनस भी, मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चंस, वो आगे से स्टार्ट होगा। ये एग्जैक्टली 90 डिग्री होने की वजह से आपको मालूम है ये टोटल 180 होता है, याद रखना। ये पूरा ये जो साइकिल दिख रहा है, यानी यहां से लेके यहां तक ये 180 होता है, ओमेगा की वैल्यू यहां से लेके यहां तक 180, और इसलिए आपका ये बिल्कुल 90 पे आएगा, आधा, बिल्कुल आधा आएगा, प्लस 90। अगर प्लस 30 होता फिर कुछ और होना था। पहले मैं इस पे पूरा वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरा दिखाऊंगा, अभी आप पहले ये देख लो, ठीक है। तो अभी ये कैसा बनेगा आप देखना। और उसमें एक चीज़ और देखने वाली क्या है कि कई बार हम ये नहीं बनाएंगे, ये जो पीछे वाला पोर्शन है वो नहीं बनाएंगे, हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो कि ये कोसाइन कर्व होता है, आप ये भी बोल सकते हो कि ये कोसाइन कर्व होता है, ठीक है। तो आप देखना जरा मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, आप देखना। ये देखो ऐसा कर्व बनेगा, किसका, वेलोसिटी का। ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है सारे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है सारे। ये जो सबसे ऊपर बनाया ये किसके, कौन सा है, एक्स का, ये वाला किसका है, वी का, और जो नीचे बनाने जाऊंगा अभी वो क्या होगा, एक्सेलरेशन का। पहले इस बात को अंडरस्टैंड करना है हमने, ठीक है। पहले ये बात, ये किसका बनाया, वेलोसिटी का। और इसकी पीक वैल्यू जो होती है, इसकी जो ये जो मैक्सिमम वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ये कितनी है, ये कितनी है, ये है ए। मालूम है हमारे को डिस्प्लेसमेंट हाईएस्ट कितनी है, ए। ये कितना है, यहां से देखो, यहां से देखो कितना है, ओमेगा ए। यानी कि हाईएस्ट वेलोसिटी कितनी हो सकती है, ओमेगा ए। कहां पे, मीन पोजीशन पे, देख लो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जीरो। मीन पोजीशन पे ये कितना है, ओमेगा ए। एक्सेलरेशन की बात करते हैं जरा, आप एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन की जब बात करेंगे तो कर्व देखो कैसा है। पहली बात ये नेगेटिव साइन है बाहर, बाकी कोई प्लस माइनस नहीं है इसके साथ, लेकिन बाहर माइनस साइन है। इस बाहर माइनस साइन की वजह से उल्टी साइन वेव, उल्टी साइन वेव, ध्यान देना है प्लीज हर बात पे, उल्टी साइन वेव बनेगी। देखो कैसी, शिफ्ट नहीं हुई, ऐसे बिल्कुल सेम ऐसा कर्व है, लेकिन क्या, लेकिन कैसा बना, इससे बिल्कुल उल्टा। तो ये आपके तीन कर्व्स हैं जिसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां है, ये एक्सट्रीम है, दिस इज एक्सट्रीम, दिस इज एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम पे कितनी वैल्यू है इसकी, एक्सट्रीम पे कितनी वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर है, माइनस ऑब्वियसली नीचे है तो माइनस। तो ये आपने बातें समझनी है, मैं डिटेल लेकिन इसकी और दूंगा, इस पे घबराना नहीं है आपने। मैंने यहाँ कवर करना था, इसको कवर कर दिया, लेकिन ये अब दोबारा रिपीट करूँगा मैं। ये सारा कॉन्सेप्ट, ये वेव्स कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर सारा नेक्स्ट वीडियो में सब ड्रॉ करूँगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लो एक एक बात को, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वगैरह इंपॉर्टेंट था, ये हर चीज़ इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कुछ मैंने कवर कर दिया इस वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।